नमस्कार। क्या आपको वाकई में लगता है कि कोई बीमारी एक झटके में ठीक हो सकती है? आपने इंटरनेट, यूट्यूब और टीवी पर कई तरह के विज्ञापन और इस तरह के दावे देखे होंगे कि अमुक तेल लगाने से आपके घुटनों का दर्द पूरी तरह ठीक हो सकता है, या अमुक दवाई खाने से आपकी शुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगी, या कोई तेल लगाने से आपका सिर पर बाल आ जाएंगे, या कोई दवाई खाने से आपके हार्ट के सारे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। इस तरह के कई दावे इंटरनेट, यूट्यूब, टीवी के माध्यम से हर पल दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर आपको लगता है कि आपको अपनी परेशानी का हल मिल गया है, और इनमें से कभी न कभी आप कुछ न कुछ ट्राई ज़रूर करते हैं, किंतु अंत में निराशा या हताशा ही हाथ लगती है। तो वाकई में सच्चाई क्या है? वॉट इज़ द ट्रूथ? आइए जानते हैं सच्चाई, ताकि आप फिर कभी इस तरह के दावों से मिसलीड होकर किसी भ्रमजाल में ना फंसे। नमस्कार, मैं वैद्य सचिन जायसवाल अपने YouTube चैनल आप्त वैद्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पिछले 11 वर्षों से आयुर्वेद के अमृत को जन जन तक पहुंचाने और रोगों को दूर करके समाज को स्वस्थ बनाने के पुनीत कार्य में लगा हुआ हूं। मेरे पास रोज इस तरह के कई मरीज आते हैं जो इस तरह के दावों से मिसलीड होकर गलत दवाइयों एवं गलत एक्शंस को अपनाकर परेशान होते हैं और अंत में आयुर्वेद से निराश हो जाते हैं। यही बात मुझे अंदर से काफ़ी समय तक कचोटती रही, और यही कारण है कि मैंने YouTube के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचाने की सोची, ताकि आयुर्वेद को लेकर सोशल मीडिया में फैल रही गलत जानकारियों एवं भ्रामक धारणाओं से समाज को बचा सकूं और वास्तविक आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचा सकूं, जिससे यह धारणा स्थापित हो जाए कि सबसे पहले चिकित्सा आयुर्वेद से की जाए और बाद में आवश्यकता पड़ने पर अन्य पैथी की ओर जाया जाए, जो कि हमारी पुरातन परंपरा रही है। शरीर में होने वाला कोई भी रोग शरीर में उपस्थित दोषों यानी कि कॉजेटिव फैक्टर्स के कारण होता है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि इन दोषों को बैलेंस किए बिना ही रोग को ठीक किया जा सके। जब तक ये दोष शरीर में मौजूद रहते हैं तब तक रोग किसी न किसी रूप में शरीर में बना ही रहता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे किसी दिन आपके कमरे में अचानक तेज बदबू आने लगती है, उससे परेशान होकर आप रूम फ्रेशनर का उपयोग करते हैं और कुछ ही समय में सुकून महसूस करते हैं, किंतु जैसे ही रूम फ्रेशनर का प्रभाव समाप्त होता है वह बदबू फिर से आने लगती है। आप फिर परेशान होकर कुछ न कुछ खोजने लगते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ समस्या है, और बहुत ढूंढने पर आपको फर्नीचर के किसी कोने में कोई चूहा या कोई जानवर जंतु मरा हुआ दिखाई देता है। आप उसे साफ करते हैं और वह बदबू हमेशा के लिए चली जाती है। यही तरीका आयुर्वेद रोगों के लिए अपनाता है, यानी कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो दोष हैं, उसे बैलेंस करके टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करके आपको स्वस्थ बनाता है। इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। जब तक दोषों को बैलेंस नहीं किया जाएगा, रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि कोई आपको गलत जानकारी देकर लुभाने की कोशिश करता है कि अमुक वस्तु खाने से अमुक रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तो वह सिर्फ एक झूठा दावा है। इस तरह के दावों से आपको बचाना अपना कर्तव्य जानकर ही मैं यह शुरुआत कर रहा हूँ। आपको यह समझना होगा कि रोग के कारणभूत वात, पित्त, कफ ये 3 दोष होते हैं जो किसी भी रोग को शरीर में उत्पन्न करते हैं, और इन तीनों का बैलेंस करके ही शरीर में पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। जब सही उपचार सही समय पर शुरू किया जाता है तो ये दोष आसानी से बैलेंस हो जाते हैं और रोग तुरंत ठीक हो जाता है। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, माइग्रेन, यूरिन इन्फेक्शन जैसे रोग जो हाल ही में हुए हों, वे आयुर्वेद से तुरंत ठीक हो जाते हैं और पुनः लौट कर नहीं आते। किंतु यदि रोग गंभीर है, पुराना है, तो उसे निकालने में उतना ही समय लगता है। यही कुछ अनजान लोग आयुर्वेद को धीमा कहते हैं, किंतु आयुर्वेद धीमा नहीं है, बस गहरी जड़ों को निकालने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए यदि कोई ऐसा कहे कि सालों का घुटनों का दर्द सिर्फ अमुक तेल लगाने से ठीक हो जाएगा, या अमुक वस्तु खाने से आपके हार्ट के सारे ब्लॉकेजेस ठीक हो जाएंगे, तो यह निश्चित ही एक झूठा दावा है। इसी तरह के झूठे दावों और भ्रामक जानकारियों से समाज को बचाना अपना कर्तव्य जानकर मैं यह शुरुआत कर रहा हूँ। आयुर्वेद के प्राचीन और मूलभूत सिद्धांतों को हम सही रूप में आप तक पहुँचाएंगे और सदियों से चली आ रही स्वस्थ रहने की कला आपको सिखाएंगे। यही एक आप्त वैद्य का कर्तव्य होता है। आप्त शब्द का अर्थ होता है तत्वज्ञ पुरुष, अर्थात जिसे तत्व का ज्ञान हो और जो उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सके। आप्त वैद्य भी इसी से संबंधित है,
अर्थात आयुर्वेद के ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। आप्तवैद्य आप तक आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को पहुंचाने और झूठे भ्रामक दावों का सच उजागर करने में सदा तत्पर रहेगा। आप भी आप्तवैद्य से जुड़ें और वास्तविक आयुर्वेद को पहचानें, उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। नमस्कार।